न्यूजीलैंड और इंडिया आमने सामने हैं, कैसे असेस कर रहे हैं? इंडिया अब तक नाकाबिले शिकस्त रहा, बैटिंग बॉलिंग तकरीबन, और उसके अलावा होम कंडीशंस में दुबई उनके लिए अब तकरीबन अपना घर बन चुका है, क्राउड 90% उनका होता है। किसका पलड़ा भारी है आपके ख्याल में फाइनल में? फाइनल वही इंडिया तो फेवरेट होगी, क्योंकि जिस तरह वो कंडीशन भी उनके फेवर में है। तो वंडर क्योंकि उन्होंने टीम भी ऐसी सेलेक्ट की है, जिस तरह 4-5 स्पिनर उन्होंने पिक किए हैं। उनको पता था कि सारे मैचेस जो होंगे वो दुबई में होंगे और स्पिनिंग कंडीशन होगी। लेकिन दूसरी तरफ यू हैव टू गिव देम क्रेडिट एज वेल, दे हैव अ डेप्थ एज वेल इन देयर टीम। जो उनके पास जो ऑलराउंडर है, मुझे पता है किसी और टीम में है। जिस तरह अक्षर पटेल और अपना जडेजा, जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं साथ बैटिंग भी करते हैं, और दे आर गन फील्डर्स एज वेल, तो वो उनको क्रेडिट भी देंगे। हाँ, उनके फेवर में बहुत चीजें जा रही हैं, स्पेशली इस चैंपियंस ट्रॉफी में। लेकिन दे हैव रियली रियली गुड एंड बैलेंस टीम एज वेल। उनका जो सबसे बेस्ट बॉलर है वो नहीं खेल रहा, जसप्रीत बुमराह, और जायसवाल भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी टीम इतनी स्ट्रांग है कि वो अनबीटन है सो फार। और मेरे ख्याल में वो फेवरेट होंगी। लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड की टीम क्रिकेट खेल रही है, दे कैन गिव देम टफ टाइम। फाइनल मैच है, नॉकआउट है, प्रेशर होता है, कुछ भी हो सकता है। उनको इंडिया के जहन में यह भी होगा, क्योंकि वो 2023 का जो फाइनल था वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो हार चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा फाइनल मेरे ख्याल में इंडिया, मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उन्होंने ज़्यादा फाइनल हारे हैं और कम जीते हैं। तो उन पे एक प्रेशर होगा। और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह वो, हाँ, जिस तरह जल है, वो काफ़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं और उनकी टीम भी काफ़ी बैलेंस है। जिस तरह मैंने लास्ट इंटरव्यू में बता दिया था कि उनकी टीम बैलेंस बहुत है। वो इधर आके वो जो ट्रायंगुलर सीरीज खेले थे पाकिस्तान में, उन्होंने काफ़ी अच्छा ज़्यादा फ़ायदा उठाया। उन्होंने एक कम्बिनेशन बना दी। उनके पास स्पिनर जो फास्ट बॉलर हैं वो काफ़ी गुड है और डेप्थ बहुत ज़्यादा है उनकी बैटिंग में। तो टफ टाइम दे सकते हैं, लेकिन फेवरेट लाजमी बात है, लाजमी फेवरेट इंडिया। लेकिन आसिफ इकबाल साहब अक्सर एक बात करते हैं कि वो ये फेवरेट कुछ भी नहीं होता। ऑन द डे जो टीम अच्छा खेलेगी वही जीतेगी। नॉकआउट मैच है, फाइनल है। अच्छा, पाकिस्तान टीम की फवाद साहब जो सिलेक्शन हुई है न्यूजीलैंड के लिए, और आप खुद ऑस्ट्रेलिया से हैं, ऑस्ट्रेलिया में लीग खेल चुके हैं, उनकी टेस्ट टीम के लिए, वनडे के लिए खेल चुके हैं कौमी टीमों में, और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की पिचेस तकरीबन एक जैसी हैं। टीम सिलेक्शन पाकिस्तान की कैसे हुई, खुसूसन चैंपियंस ट्रॉफी हारने के बाद? कुछ चेंजेस तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ से बाहर हैं। जिस तरह सलमान अली आगा बड़ा अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो T20 में अब तक आप देख लेना, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। वो काफ़ी मतलब स्लो खेलते हैं। ही इज़ वेरी गुड, लेकिन उसको कप्तान बनाना, फिर शादाब खान, ही इज़ अ वंडरफुल क्रिकेटर। आई डोंट नो क्योंकि वो बाहर क्यों था, लेकिन एज ए वाइस कैप्टन कैसे आ गया। तो पाकिस्तान में ये चीज़ें शुरू से ही आ रही हैं। आपको पता नहीं, एक दिन आप होंगे नहीं, अगले दिन आपको कॉल होगी और आप कैप्टन बन जाते हो। तो दीज आर द स्ट्रेंज थिंग्स, क्योंकि आपने क्रिकेटर सारे गुड हैं, दे नीड समवन टू टेक द बेस्ट आउट ऑफ देम। उनको कोई ऐसा लीडर चाहिए, बोथ बोर्ड में भी और टीम में भी, कोच और कैप्टन, ताकि उनसे अच्छी परफॉर्मेंस ले। वो प्लेयर सारे गुड हैं, लेकिन दे डोंट नो हाउ टू प्ले, हाउ टू यूज देयर स्किल एट द राइट टाइम। ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में आ रही है, क्योंकि आए दिन कैप्टन, आए दिन कोचेस, सेलेक्टर्स, सब चेंज होते हैं। तो बहुत टफ है और टाइम नहीं देते किसी को। वो एक कंसिस्टेंसी है नहीं किसी चीज में भी। पाकिस्तान में मुश्किल है, क्योंकि आपको कंसिस्टेंसी नहीं मिलती तो परफॉर्मेंस कैसे आएगी? ना डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में, ना मैनेजमेंट में, ना प्लेयर्स में। तो अंदर बाहर होते हैं किसी को। अगर आप इवन वो कल स्टीव स्मिथ रिटायर हो गए, उसके पहले 2-3 साल देख लो, हर साल उसकी एवरेज बहुत ही लो थी, बिल्कुल वनडे क्रिकेट में जी। लेकिन 3 साल बाद वो जब जाता है तो उसकी 50, 60, 70, 40 की एवरेज बन जाती है। आदिल रशीद की तो वो दिखा रहे थे कि ईच ईयर वो कैसे खेला है जी। तो उनको पता था कि यार ये बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा खेला है 4-5 साल से, उसको हम चांस देंगे। लेकिन पहले 2-3 साल उसकी एवरेज थी 20, 15, 20 इस तरह। ये आदिल रशीद जो टॉप विकेट टेकर है वाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड की हिस्ट्री में, उसकी पहले
30-35 या 40 मैचेस देख लो, दे वरंट ग्रेट, लेकिन उन्होंने, उनको पता था कि ये बेस्ट पॉसिबल हमारे पास एक है, एक जो टैलेंट है, उसको उन्होंने पिक किया, उसको बेक किया।